हमारी सभी यूक्रेन से लौटे हुए मेडिकल छात्रों की एक ही मांग है कि हमें भारत के मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला दिलाया जाए, ताकि हमारी जो पढ़ाई आधी छूट गई है, बीच में लटक गई है, पता नहीं हमारा अब क्या होगा, उसका आश्वासन मिले और हमारी पढ़ाई पूरी हो पाए। हमारा ये मांग बहुत ही वैलिड इसलिए भी है क्योंकि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और हम बीच में छोड़ के कहीं जा भी नहीं सकते, कुछ और कर भी नहीं सकते। तो हमारी मांग जो है, बहुत सारे स्टेट्स हमें सपोर्ट भी करते हैं इस मांग के लिए। और जैसे कि हमारे भारत से 9 से 10 स्टेट्स लगभग रेडी हैं, जिन्होंने बयान दे चुके हैं कि अपने स्टेट्स में वो फ्री की या तो बहुत ही नॉमिनल फ़ीस के साथ हमारे एजुकेशन को कंटिन्यू कराएंगे और अपने स्टेट्स में एक्सेप्ट करेंगे। और हमें इसीलिए मोदी जी से आशा है कि वो अपने वचनों पर खड़े उतरेंगे और हमारी जो एजुकेशन है उसको पूरा करने में हमारी मदद करेंगे। अभी केंद्र सरकार भी एकदम चुप्पी साध लिया है, राज्य सरकार भी कुछ नहीं बोल रही है, कोई सहायता ही नहीं कर रहा है। युद्ध होना हमारा कारण थोड़ी है, युद्ध उस कंट्री के में हुआ। और एनएमसी पहले एमसीआई थी, एमसीआई का अप्रूवल कॉलेज में हम गए हैं पढ़ने के लिए, इन्होंने अप्रूवल दिया, हमें वहाँ एडमिशन मिला, वीज़ा हमें मिला, तभी हम वहाँ गए हैं। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहे थे कि हम आपका ट्रांसफ़र करा देंगे नेबरिंग कंट्रीज़ में, आपको भी सुनने में आया होगा। अभी 15th रिपोर्ट जो आई है लोकसभा कमेटी की, उसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसका जो भी सोल्यूशन होगा वो इंडिया में ही होना चाहिए। तो हमारी राज्य सरकार से और सेंट्रल गवर्नमेंट से ये डिमांड है कि आप जब खुद ये बोल रहे हो, हर जगह बोल रहे हो कि इंडिया में ही कराना पड़ेगा, इंडिया में ही कराना पड़ेगा, तब आप एनएमसी से क्यों बुलवा रहे हो हमको कि इंडिया में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है आपकी? अभी तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बहुत उदासीन रही है और राज्य सरकारें केवल औपचारिकता का निर्वाह कर रही हैं। हमारे पेरेंट्स और बच्चे जो है चिट्ठी देते हैं, स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री जो है केंद्र सरकार को भेज देते हैं, केंद्र सरकार जो है चुपचाप मौन धारण करके बैठी है। इससे जो है बच्चे अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और पालक उनके भविष्य को लेकर चिंतित हैं। सुनील पुरोहित, मेंबर कोरबा छत्तीसगढ़। 207 बच्चे सर छत्तीसगढ़ के वापस यूक्रेन में अपनी अधूरी पढ़ाई छोड़कर आए। हमारी और पर्सनली मेरी प्रदेश के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी से प्रार्थना है, 6 महीना होने के करीब है सर, एक पत्र सर आप केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं एक पत्र प्रधानमंत्री को लिखें कि छत्तीसगढ़ अपने 11 मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन अपने बच्चों को करने में सक्षम है। ये कार्य मुख्यमंत्री जी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए इन बच्चों के लिए लिखे साहब, ये बहुत अत्यंत ज़रूरी है बच्चों के भविष्य के लिए, यही मेरी उनसे मांग है। चंद्रपुर से हूँ, मेरा बेटा यूक्रेन में पढ़ रहा था और वार की स्थिति में वापस आया है। अभी यूक्रेन में अभी भी वार की स्थिति बनी हुई है, वापस बच्चों को जाना वहाँ पर संभव नहीं है। अभी हम लोग बहुत परेशानी में हैं, बहुत टेंशन में हैं। बहुत सारे देशों ने जो यूक्रेन से वापस लौटे थे अपने अपने देश में उसको कम्युनिकेट कर दी गया है। पता नहीं हमारी भारत सरकार ने अपने बच्चों को अपने ही देश में पढ़ाने में इतना निर्णय लेने में इतना देरी क्यों कर रहा है। अभी 1 सितंबर से नया सेशन चालू हो रहा है और यूक्रेन हम बच्चों को भेज नहीं सकते, आज की स्थिति ऐसी है, और ऑनलाइन से मेडिकल पढ़ाई संभव नहीं है। पता नहीं, हमको समझ में नहीं आता कि हमारी सरकार ने इस निर्णय लेने में इतना देरी क्यों कर रहा है। आप लोग के माध्यम से हम ये बताना चाहेंगे और आपसे अनुरोध भी करेंगे कि चूँकि हमारे हम पेरेंट्स और बच्चे बहुत एंग्जाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, क्योंकि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन वहाँ डेवलप हुई है, वहाँ जाना संभव नहीं है। इसमें पैसा लोअर मिडिल इनकम का तो है ही, उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है समय। कोई बच्चे 2nd में है, 3rd में है, 4th में है, अब उनकी नई कैरियर